दोस्तों, अमेरिका का सबसे बड़ा नाइटमेयर ब्रिक्स करेंसी को लेकर अब फाइनली ब्रिक्स देशों ने मोहर लगा दी है। हमारी तरफ से खुद 2 दिन पहले वीडियो बनाकर आपको ये बताया गया था कि शायद इस बार मीटिंग में ब्रिक्स करेंसी को लेकर कोई चर्चा ना हो, क्योंकि भारत ज्यादा इसको लेकर इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा। लेकिन अब ब्रिक्स करेंसी को लेकर कई कंफर्म रिपोर्ट सामने आ रही है। काफी सारे आर्टिकल आप बाकायदा स्क्रीन पर इसको लेकर देख सकते हैं। इसके अलावा ब्रिक्स की मीटिंग हो और अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से भारत सहित सभी ब्रिक्स देशों को धमकी दी गई है। इसके अलावा चाइना सहित सभी ब्रिक्स देशों के द्वारा भारत के अंदर 2 बड़ी मीटिंग करवाने के लिए वोट किया गया है और सभी ने भारत के पक्ष में वोटिंग की है। ब्रिक्स समिट से आई इन सभी खबरों के बारे में एक एक करके डिटेल में समझेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है और हम आप तक ऐसी वीडियो डेली लेकर आ पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दुनिया की अर्थव्यवस्था में इन दिनों एक बड़ा बदलाव क्वाइटली तैयार हो रहा है। ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका अब मिलकर एक ऐसी नई व्यापारिक मुद्रा बनाने की सोच रहे हैं जो आने वाले वक्त में ग्लोबल ट्रेड के नियमों को हिला सकती है। इस पहल की शुरुआत हुई है ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के उस प्रस्ताव से, जिसमें उन्होंने कहा है कि ब्रिक्स देशों को अब एक साझा करेंसी बनानी चाहिए जिससे सदस्य देश आपस में व्यापार कर सके, वो भी बिना अमेरिकी डॉलर पर निर्भर हुए। अब ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसा विचार सामने आया हो। जून 2022 में रूस ने भी एक ऐसी ही अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व करेंसी की बात की थी जो ब्रिक्स देशों की करेंसियों की टोकरी पर आधारित हो, लेकिन तब बाकी देशों ने साफ कह दिया था कि उनका मकसद डॉलर की जगह लेना नहीं है। लेकिन अब ब्राजील के इस नए प्रस्ताव ने इस पूरी चर्चा को फिर से गर्म कर दिया है और फर्क ये है कि इस बार इस सोच के पीछे ज्यादा ठोस इरादे नजर आ रहे हैं। इस नई करेंसी की सोच सिर्फ एक मुद्रा बनाने तक सीमित नहीं है, इसके पीछे असल मकसद है दुनिया की व्यापारिक और वित्तीय व्यवस्था को थोड़ा और संतुलित बनाना। वहीं अभी तक तो भारत की तरफ से इस पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा था, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से अमेरिका भारत से भिड़ रहा है, अब भारत भी चुपचाप इसका समर्थन करता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि आपको याद होगा कि 2022 में भारत ने इस तरह की करेंसी का खुले तौर पर विरोध किया था, लेकिन इस बार भारत ने ऐसा नहीं किया, जो कि अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। आज भी ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है और इससे उन देशों पर असर पड़ता है जो अमेरिका की नीतियों से सहमत नहीं है या जिनकी अर्थव्यवस्थाएं डॉलर की मजबूती से कमजोर हो जाती है। ऐसे में अगर ब्रिक्स जैसी शक्तिशाली इकाई अपनी करेंसी लेकर आती है तो उसका असर सिर्फ व्यापार पर नहीं बल्कि पूरी वैश्विक राजनीति पर होगा। ब्रिक्स देशों का कहना है कि अगर हम सब मिलकर कोई साझा आर्थिक प्लेटफॉर्म बनाए तो न सिर्फ व्यापार आसान होगा बल्कि छोटे और विकासशील देशों को भी एक विकल्प मिलेगा। डॉलर या यूरो के बजाय अगर उनके पास दूसरी भरोसेमंद करेंसी हो तो वो भी ज्यादा आत्मनिर्भर बन सकेंगे और इसी सोच का हिस्सा है ये प्रस्तावित करेंसी। हाल ही में ब्राजील की अध्यक्षता में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ उसमें इस मुद्दे पर गहरी चर्चा हुई। इस बैठक में ब्रिक्स देशों ने एक और मांग रखी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के नियमों में बदलाव की। उनका कहना था कि IMF में वोटिंग पावर और फैसले आज भी पुराने फॉर्मूले पर चलते हैं जो अब की आर्थिक सच्चाई को नहीं दिखाते। ब्रिक्स ने मांग की है कि IMF में देशों की ताकत का आकलन अब उनकी आर्थिक क्षमता और खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर के आधार पर होना चाहिए ताकि फेयर सिस्टम बन सके। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी तरह की टफ लाइन ब्रिक्स समिट के दौरान बोली। उन्होंने साफ कहा कि आज की दुनिया पुराने सिस्टम से नहीं चल सकती, हमें बदलाव करना होगा। दूसरी तरफ अमेरिका इस मीटिंग से काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि ब्रिक्स देशों के ऊपर 10% अतिरिक्त टैरिफ अमेरिका के द्वारा थोपा जाएगा अगर अमेरिका के हित के खिलाफ ब्रिक्स देश कोई फैसला लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों को लेकर ब्रिक्स देशों ने नाराजगी भी जताई। सम्मेलन में एक ड्राफ्ट स्टेटमेंट तैयार किया गया जिसमें अमेरिका की इन नीतियों को एक तरफा जबरदस्ती थोपे जाने वाला और गैर कानूनी बताया गया। ये साफ दिखाता है कि ब्रिक्स अब सिर्फ आर्थिक संगठन नहीं रह गया बल्कि एक मजबूत राजनीतिक संदेश भी देने लगा है। उसका मकसद है ऐसे नियम बनाना जो सबके लिए समान हो, न कि किसी एक देश के इशारे पर। आपको बता दें कि सभी ड्राफ्ट पर भारत ने भी सिग्नेचर किया है। अभी तक भारत इस तरह के ड्राफ्ट से दूरी बना लेता था।
लेकिन इस बार भारत ने ऐसा नहीं किया। अगर ब्रिक्स अपनी साझा करेंसी की दिशा में सही से आगे बढ़ता है तो इससे आपसी व्यापार को जबरदस्त फायदा मिलेगा, लेन देन आसान होगा, डॉलर या यूरो की जरूरत घटेगी और छोटे देशों को भी बड़ी ताकतों के आर्थिक झटकों से बचने का एक रास्ता मिलेगा। ये करेंसी कोई फिजिकल नोट या सिक्का नहीं होगा, बल्कि डिजिटल या अकाउंटिंग यूनिट के रूप में काम करेगी, जिससे सभी सदस्य देशों की करेंसी का बैलेंस रखा जाएगा। और ये भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले जो योजना थी एक नई फिजिकल फॉर्म में करेंसी बनाई जाए, उससे चीन को काफी फायदा होता और भारत को इतना फायदा नहीं होता। लेकिन इस नए माध्यम से भारत को भी फायदा होगा। साफ है कि ब्रिक्स देशों ने अमेरिका के खिलाफ इस समय मोर्चा खोल दिया है और अमेरिका के लिए मुसीबत ये भी है कि ब्रिक्स में लगातार दुनिया के कई ताकतवर देश की एंट्री हो रही है। ऐसे में अगर इतने बड़े संगठन में अमेरिका कुछ उल्टी सीधी कार्रवाई करता है तो इसका इफेक्ट अमेरिका पर ही काफी नेगेटिव पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, इस बार की ब्रिक्स समिट में भारत को एक अध्यक्षता भी मिली है। इसके लिए चीन ने भी भारत को वोट किया। इतना ही नहीं, एससीओ समिट में जहां पहलगाम अटैक की चर्चा तक नहीं हुई थी, लेकिन यहां पर ऐसा हुआ और चाइना को भी साथ देना पड़ा। COP33 यानी दुनिया का सबसे बड़ा जलवायु सम्मेलन साल 2028 में भारत इसे होस्ट करेगा और इसके लिए ब्रिक्स के सारे बड़े बड़े देशों ने खुलकर इंडिया का साथ दिया है। अब ये छोटा मोटा शो नहीं है। COP सम्मेलन मतलब वो जगह जहां पूरी दुनिया की निगाहें टिकी रहती है। क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन एमिशन, ये सब बातें वहीं से निकलती है और अब इंडिया को मिल सकता है इसकी कमान। सीधा मतलब है कि भारत अब सिर्फ बातों का लीडर नहीं, ग्लोबल एक्शन का चेहरा बन रहा है। ब्रिक्स नेताओं ने सिर्फ सपोर्ट नहीं किया, बल्कि क्लाइमेट लीडरशिप एजेंडा भी पास कर दिया। ब्रिक्स देशों ने बोला है कि अब बस बातें नहीं, असली काम होगा, खासकर उन देशों के लिए जो अभी तक संसाधनों के बिना पीछे छूट रहे थे। इसी सम्मेलन में ब्रिक्स का दायरा भी बढ़ाया गया। इंडोनेशिया को संगठन का नया सदस्य बना दिया गया और बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा और उज्बेकिस्तान को पार्टनर देश बना दिया गया। मतलब ब्रिक्स अब सिर्फ 5-6 देशों की गिनती वाला क्लब नहीं रहा। अब ये बनता जा रहा है एक नया पावर हब, अमेरिका और यूरोप के वर्चस्व के सामने एक तगड़ा विकल्प। यहाँ पर दोस्तों, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ब्रिक्स देशों का वर्चस्व कितना ज्यादा है कि अभी हाल ही में G7 की मीटिंग हुई, उससे पहले भी लगातार यूरोपियन यूनियन वगैरह, नेटो और अन्य संस्थानों की मीटिंग होती रहती है, लेकिन वहां से इस तरह की बड़ी न्यूज और बड़े अपडेट नहीं आते। लेकिन जब ब्रिक्स देश आपस में मिलते हैं तो उस पर दुनिया भर के देशों की निगाहें रहती है। काफी रिएक्शन यूरोप और अमेरिका से सामने आता हुआ दिखाई देता है। वहीं कई नए देश इससे जुड़ते हैं, साथ ही कई बड़े कदम इस संगठन के द्वारा उठाए जाते हैं। इससे ये पता लगता है कि ब्रिक्स का वर्चस्व लगातार दुनिया में बढ़ता जा रहा है। इस पूरी कवरेज पर दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही क्या भारत को डॉलर के खिलाफ अब खुलकर मैदान में उतरना चाहिए या फिर अभी सही समय नहीं है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।